हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रंजू व्लॉग्स में। तो अभी आज है दिन सोमवार और अभी बज चुके हैं 4 और मैं 3:30 बजे उठी थी। तो मैं जितना अपना हमारा जो काम होता है खुद का मी टाइम, मेडिटेशन करना और प्रेयर करना और उसका अफर्मेशन लिखना, ये सारे काम मैंने कर लिया है। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ घर की साफ सफाई करने में। तो इसमें हमको लगते हैं 1 घंटे टाइम लग जाते हैं, तो नीचे से ऊपर तक झाड़ू लगाने में। तो मैं इतना ही दिखाती हूँ आप सबको, पर काम तो ज़्यादा होता है सबके घर सुबह का। तो अभी मैं ये सारे काम साफ सफाई के साथ साथ जो डस्टिंग का काम होता है वो भी कर ले रही हूँ। तो मैं एक रूम में झाड़ू लगाती हूँ और उसके साथ उस रूम का डस्टिंग वाला भी काम ख़त्म कर देती हूँ। फिर मैं आगे झाड़ू, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। 4:30 बजे तक कट ही जाता है लाइट। कभी 4 बजे, कभी 4:30 में कटेगा, कभी 4:45 में कट रहा है। पहले 5 बजे कटता था। तो इसलिए जितना काम फाइनल हो जाता है उतना ठीक रहता है। उसके बाद हम फिर जाएंगे नहाने। तो अभी चल रहा है माघ स्नान। तो माघ स्नान में कोई लेट नहीं होना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सकता है नहा लेंगे। तो अब रूम का हो गया है झाड़ू और किचन में मैंने पहले ही लगा दिया था। जब झाड़ू लेने मैं नीचे गई थी तो नीचे का भी झाड़ू लगा दिया था और किचन का भी लगा दिया था। तब मैं रूम में कैमरा रखा था तो मैं आई थी। तब मैं बाहर का भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। जितना दूर तक लाइट है, उजाला जा रहा है, उतना दूर तक मैं झाड़ू लगा दूंगी। और पीछे वाले छत पे उजाला होता है तो ये लो लगा देते हैं। तो सारा कुछ सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है, जितना हो पाता है उतना करते हैं। अब आ गई है बारी पोछा लगाने की। तो मैं गर्म पानी केतली में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। तो मैं केतली में ही एक केतली पानी गर्म कर ली थी और टब में डाल दी थी पोछा लगाने के लिए। तो थोड़ा सा राहत हो जाता है। और मैं तो इस समय ठंडे पानी से ही नहाती हूँ मोटर चला के। तो चलिए पोछा लगाने के बाद मिलते हैं। और आज फ्रेंड्स इतनी ठंड है ना, इतनी हवा चल रही है कि क्या ही बताऊं। आज बाहर निकलने पे ठंड लग रहा है एकदम से। और ये लग रहा है कि आज मतलब बिस्तर में ही रहो, लेकिन काम है तो करना ही है। और प्लस माघ स्नान चल रहा है तो वो भी छूटना ही नहीं, वो तो छूटना ही नहीं है। वो तो चलेगा ही, अभी कुछ दिन तक चलेगा। तो चाहे ठंडी पड़े या गर्मी पड़े या कुछ भी पड़े, हम महिलाओं को काम तो करना है। महिला हो या जेंट्स हो, पैसे कमाने के लिए हो या घर का काम करने के लिए, काम तो करना ही पड़ता है। ना ही सर्दी देख पाते हैं और ना ही गर्मी। तो एक बार जब उठ जाता है इंसान तो फिर आलस ख़त्म हो जाता है। जब तक बेड में पड़ा रहता है तब तक आलस ही रहता है। तो वैसे तो हमारा सुबह उठने का आदत है ही है, क्या अभी क्या तभी, हम सुबह ही उठते हैं हमेशा से। हाँ, रही बात कभी तबीयत खराब हो गई उसकी बात अलग है। सुबह उठने से इतना शरीर एनर्जेटिक रहता है ना, क्या ही बताऊं। और सारे काम ढंग से टाइम पे हो जाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं होती है। प्लस अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। वरना तो फिर जब लेट उठते हैं तो सारा काम ही नहीं हो पाता है और उसके बाद से भाग दौड़ हो जाता है। तो कहीं इधर गलतियां होंगी, कहीं उधर गलतियां होंगी, और प्लस अपने लिए मेडिटेशन वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो उस दिन पूरा दिन मेरा बेकार सा लगता है और माइंड भी एकदम फ्रेश सा रहता है। तो उसमें पूरा दिन हम कितना भी काम होता है कर लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है और सारे काम टाइम से हो भी जाता है, सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। प्लस अगर हम 10 मिनट लेट उठें
तो ना हमारा काम टाइम से हो पाता है और ना ही हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो इसीलिए सुबह हमेशा उठना चाहिए और सुबह अपने काम के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए हम महिलाएं पूरे घर का तो केयर करती हैं पर अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। हमें एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित एज के बाद से इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम सारा दिन तो बीमार ही रह जाएंगे। और स्ट्रेस भरी लाइफ में मेडिटेशन करने से या फिर एक्सरसाइज करने से भी बहुत लाभ होता है। और सुबह उठने के तो अनेकों फायदे हैं। थोड़ा दिन दिक्कत होता है जो नहीं उठ पाता है, पर कहते हैं ना, कोई भी अच्छी आदत लगाने के लिए हमें 21 दिन तक करना चाहिए कंटिन्यू। जब कोई भी आदत हम 21 दिन कर लेते हैं तो हमारे शरीर को भी आदत लग जाता है। अगर हम नहीं करते हैं तो उसको आदत जो है वो मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये करूं। तो अगर उससे भी ज़्यादा करना है तो कोई भी काम अगर 90 दिन तक कर लिया जाए तो पूरा आपके ज़हन में उतर जाता है और फिर वो ऐसी आदत हो जाती है कि उसके बिना आप किए रह नहीं सकते हैं। तो हमेशा अपने लाइफ में अच्छी आदतों को उतारने के लिए ज़रूर 21 दिन ही करें, लेकिन करें। और फ्रेंड्स, जब हम बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं ना, तो लगता है कि कितना कठिन है, कैसे हम छोड़ें। पर अगर हम अपने जीवन में बहुत आसान तरीका होता है छोड़ने का, कि बुरी आदतों को छोड़ने के पीछे मत भागिए और अपने जीवन में अच्छी आदतों को ऐड कर लीजिए। अगर आप अच्छी आदतों को ऐड कर ले रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके बुरी आदतें अपने आप ही छूट जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आप में चेंजिंग आ गया। तो इसलिए हर साल जब नया साल आ रहा है तो कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छी आदतों को ऐड करना चाहिए। या कोई भी त्योहार आ रहा है तो ये सोचना चाहिए जिसमें जो कमियां अपने आप में दिखती, अपने आप पे काम करना चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो चेंजिंग लाना है, तो मैं शुरू से थोड़ा थोड़ा ही करूँगी या करूँगा, तो धीरे धीरे लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा। ऐसे ही करके हमने अपने जीवन में बहुत सारा चेंजिंग लाया है। इस 6-7 साल के दिनों में मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया है, जबकि मैं इसके लिए बहुत सारी काम नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप पे काम करती हूँ। जो हमारी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने के लिए या फिर लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को ऐड करने के लिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करने से पूरा अच्छा आदत लग जाता है और पता भी नहीं चलता। देखने में तो लगता है कि सुबह उठने से क्या होता है, लेकिन आप एक बार उठ के देखना कितना पॉजिटिविटी फील होता है। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा में माइंड पूरा रिलैक्स रहता है और माइंड में एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव विचार आते हैं, न कि निगेटिविटी में हम घिरे रहते हैं। तो सुबह के तो बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। तो उसके बाद मेरा एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो फिर मैं किचन में आ गई थी और मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। सिर्फ इस समय राजमा की सब्जी और मैं रोटी बना रही हूँ। अभी मैं अपने लिए आलू या गोभी की सब्जी कुछ बनाऊंगी, तो वो बाद में थोड़ा सा बनाऊंगी, क्योंकि जब मुझे खाना होगा तब बनाऊंगी। और अभी पतिदेव को लेट हो जाएगा। अब वो बोले हैं कि मैं बहुत थोड़ा सा कुछ खाऊंगा और ज़्यादा ये सब मत बनाओ, तो मैं इस टाइम मैं रोटी सब्जी ही सिर्फ सिंपल सा बना दे रही हूँ। और उनका मन नहीं है खाने का। पहले तो बोल रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, फिर भी मुझे लगा कि मुझे पूरा दिन चैन नहीं मिलेगा वो नहीं खा के जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ। और वो वहीं पे बैठे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये सब बात भी हो रहा है। कुछ बात हो रहा है, चिढ़ा रहे हैं मुझे।
तो ऐसे ही हमारा मस्ती मजाक चलता रहता है और साथ साथ खाना भी बन जा रहा है। उसके बाद और फ्रेंड्स आज इतनी ठंड है क्या बताऊँ, आज सब्जी भी मतलब जो प्याज काट रही थी ना तो वो भी नहीं कट पा रहा था हाथ से। और हम लोग सुबह उठ जाते हैं तो जब मतलब 2-3 घंटा पहले ही हम बिस्तर छोड़ देते हैं तो उसके वजह से और हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है एकदम से। और माघ चल रहा है तो मैं हाथ भी नहीं सेक सकती हूँ और बाद में सेकने का भी नहीं मन करता। ये लगता है कि जितना देर हम हाथ सेकेंगे उतना देर हम अपना काम करेंगे पहले बैठ के ही वीडियोज़ का या कोई भी काम होता है, क्योंकि आग के पास बैठने से आलस हो जाता है, इसलिए मैं नहीं ज़्यादातर बैठना चाहती हूँ। और मैं पिछले साल भी बिल्कुल नहीं बैठी थी, इस साल तो अभी तक आग को हम पास गए भी नहीं हैं, क्योंकि काम उम करने के बाद जैसे ही काम ख़त्म होता है उसके बाद फिर मैं बिस्तर में जाके ही अपना बैठ के वहीं वीडियो एडिटिंग वगैरह काम जितना होता है वहीं करते हैं। तो लगता है कि आग आलस होता है, फिर काम नहीं करने का मन करेगा। तो मेरा राजमा भी बन चुका है, मैंने बीच में आटा भी गूँथ के रख लिया था और मैं अभी रोटियों को सेक लूँगी, क्योंकि पतिदेव नहा के आ गए हैं, उनका पूजा भी हो गया। मैं रोटियां बना के उनको दे दूंगी, प्लस वो अपने कोर्ट चले जाएंगे खा के, तो थोड़ा सा हमको सुकून मिलेगा। हम वो कह रहे थे कि हम नहीं खाएंगे तो हमको लगा कि फिर बना के ही क्या करेंगे, जब घर के जेंट्स ही नहीं खाएंगे और पूरा दिन लगेगा पता नहीं खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से लगता है कि 2 रोटी भी खा के चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। और रोटी बनाने के बाद हस्बैंड को खाना दे दिया और खाना देने के बाद से जब वो चले गए तो मैं चली गई थी कपड़ा धुलने। और कपड़ा धुल के जब मैं आई थी तब ज़्यादा कपड़ा था तो मैं धुल ली थी पहले, और बर्तन वगैरह मैंने छोड़ दिया था इसलिए कि फिर लाइट कट जाएगी तो सारा कुछ नल चला के करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले कर ली। और उसके बाद फिर मैं आई तो किचन की साफ़ सफाई की और झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, ये सारे काम मैंने किए। और इधर हमारा वीडियो भी लगा दिए थे अपलोड करने के लिए, तो वो सब भी हमें काम था करने के लिए। तो एक साथ हमारा सारा काम होता रहता है, तब जाके कहीं काम फाइनल होता है। जब अकेले रहो या जितने लोग रहते हैं उतना ही काम होता है। तो इधर किसी का फ़ोन आ गया था तो उसी में मैं बात भी बीच में कर रही हूँ कि ज़रूरी था किसी का फ़ोन, और उसके बाद मैं रख दी थी। तो मैं पहले रोटी ही बना लेती हूँ क्योंकि लेट ना हो जाए हस्बैंड को। सुबह इतना भागम भाग हो जाता है कि अगर 5 मिनट कहीं इधर उधर कर दो ना तो जैसे लगता है कि कितना लेट हो गया। तो सुबह यही लगता है कि सबसे पहले अभी खाना का काम हो जाए और हस्बैंड चले जाएं, क्योंकि कब 7 बज रहा है कब 9 बज जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद मैं कपड़ा धुल ली थी और उसके बाद मशीन में उसको सुखा दी थी, तब मैं लेके आ गई थी ऊपर। और यहाँ अब डाल दे रही हूँ कपड़ा, उसके बाद और सारे काम निपटाएंगे। और आप सभी देख सकते हैं मतलब मौसम का हाल कि लग रहा है कि अभी भी 7 ही बजे हैं और इतनी ठंड है आज कि क्या बताएं। तो पहले कपड़ा भी डाल देते हैं, हवा में सूखता रहेगा
और ऐसे अगर सोचेंगे कि ठंड में नहीं धोएंगे तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो रोज़ के रोज़ तो कपड़ा धोना ही पड़ता है। तो कपड़ा चलिए डाल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंजू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं भी ठीक हूँ। पर फ्रेंड्स आज बज चुके हैं अभी 12, लेकिन इतनी बेहद वाली ठंड है आज, है ना, अनकंट्रोल। आज सच में मन नहीं कर रहा है बिस्तर में से निकलने का। इतना हालत ख़राब है, जैसे कोई काम आज मन नहीं कर रहा है करने का। पर सारा काम करना तो पड़ेगा ही। तभी हम सब काम कर लिए हैं और बर्तन वगैरह भी धुला गया, सारा काम फाइनल हो गया। कपड़ा वगैरह भी डाल दिए हैं। अभी मैं बैठी हूँ बेरोज़गार मतलब मेरे मोबाइल का डाटा भी ख़त्म हो गया। अपलोड किए हैं वीडियोज़, तो वीडियोज़ का भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। और मैं बैठी भी हूँ, लाइट भी नहीं है कि मैं कपड़ा वगैरह आयरन कर लूँ। मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है और ये मन कर रहा है कि जाकर रज़ाई में बैठ जाऊँ। और रज़ाई में बैठूँगी तो मुझे फट से नींद आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ रज़ाई में। हम देखते हैं, लाइट आएगा तो वीडियो एडिट करेंगे बैठ के। मैं तिल खाई हूँ तो दांत में पूरा लगा है। और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस फ़ोन वाले से जो वीडियोस कल जाएगा उसमें बताइएगा कि पिक्चर क्वालिटी कैसा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं। हमको तो लग रहा है कि क्लियर आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सुबह हुआ है। अभी जैसे सुबह में मौसम था, बिल्कुल वही मौसम इस समय भी है। कोई चेंजिंग नहीं हुआ, धूप का नामो निशान नहीं है। जितना गलन है उतना ही हवा चल रहा है। आज कड़ाके की जो ठंड कही जाती है वो पड़ रहा है। और आज सच में नहीं मन कर रहा है। मुझे बार बार सोच के हो रहा है पतिदेव बाहर, मतलब जेंट्स, सारे लोग जेंट्स बाहर गए हैं। ठंडक कितना लगता होगा। अभी तो हम लोग घर में है तो इतना ठंड महसूस हो रहा है, जो बाहर गया उसका क्या हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये 12 बजे का नज़ारा है, आप सब देख लीजिए। थोड़ा भी दूर दूर तक धूप का नामो निशान नहीं है। और शीत भी खूब ज़्यादा पड़ा है, हवा भी चल रहा है। इसके बाद बज चुके हैं अभी 4। और आज डाटा वगैरह मोबाइल में नहीं था और लाइट वगैरह भी नहीं था कि मैं कोई काम करूं। तो मैं जाके बिस्तर में वीडियो एडिट करते करते थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी तो देखी 4 बज चुका था। तो अब सारे कपड़े वगैरह बर्तन जो पड़े थे बाहर वो मैं रख दे रही हूँ। और कपड़ा वगैरह भी मैं उठा के रख दे रही हूँ। पूरा कपड़ा तो सूखा नहीं है, पर ऐसे ही रख दे रहे हैं। बाहर पड़ा रहेगा तो और ही गीला हो जाएगा। तो घर में जहाँ डालना है डाल देती हूँ, या मोटे मोटे जो कपड़े हैं वो रख दे रही हूँ कुर्सी पे। तो वो फिर मैं कल डाल दूँगी। तो हवा से ही सूखना है, धूप तो होने वाला है नहीं। तो उसके बाद से फिर मैं उठी थी
तो और सारे काम निपटाए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का करते हैं एंड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।